मार्केट में 160 सीसी का इंजन जो होता है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन में रहता है, लेकिन हीरो ने जस्ट अभी लॉन्च की है हीरो एक्सट्रीम 160R 4V जो कि 0 to 60 4.7 सेकंड्स के अंदर कर लेती है। अभी क्या इसके अंदर स्पेशलिटी है और क्यों आपको ये परचेस करनी चाहिए, उन सब चीजों के बारे में बात करें। शुरू करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हीरो पठानकोट को, जिन्होंने ये बाइक प्रोवाइड की। अगर आपको कोई भी हीरो का प्रोडक्ट देखना है पठानकोट के आसपास तो आप डायरेक्टली इनको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। 160 सीसी का इंजन है, 4 वॉल्व इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 15 bhp की पावर और 14 Nm का टॉर्क। कंपनी क्लेम करती है ये 0 to 60 4.7 सेकंड में कर लेती है। 5 स्पीड गियरबॉक्स है और इसके साथ ट्यूबुलर डायमंड डिजाइन इसकी बॉडी फ्रेम आती है। फ्यूल सिस्टम के अंदर एडवांस्ड प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टर्स आते हैं जो सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों के साथ आता है, यानी कि आपको कहीं पर भी अगर गाड़ी के अंदर बैटरी डेड होती है तो किक स्टार्ट से भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आते हैं जो 7 स्टेप्स तक रिड्यूस की जा सकती है, यानी कि छोटे हाइट वाले लोगों के लिए भी ये काफी अच्छी बाइक होने वाली है। बाइक का जो फुटप्रिंट है वो छोटा होने की वजह से आपको चलाने में काफी मजा आने वाला है। और इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम की बैचिंग दी गई है। जो स्टेल्थ आप बैचिंग देख रहे हैं इसका मतलब ये है इसका जो इंजन है, जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है वो इस बाइक को काफी साइलेंट बनाती है। वो आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। ये है इसकी एक चाबी जिसमें हीरो की बैजिंग यहाँ पर लिखी हुई आती है और इसको हम लगा के अगर आपको MID दिखाएं तो यहाँ पर कुछ ऐसा एनिमेशन आता है। ये थोड़ा फ्लिकर कर रहा होगा लेकिन रियल लाइफ में फ्लिकर नहीं करने वाला। इसका जो मेन USP आप देखेंगे तो स्पोर्टीनेस, इसको ज्यादा फोकस किया गया है, यंगस्टर के लिए ज्यादा फोकस किया गया है, यूथ के लिए और थोड़े जो एंथुसियास्ट लोग होते हैं उनके लिए जिनका बजट थोड़ा कम रहता है वहां पर इसको ज्यादा फोकस किया गया है। 3 वेरिएंट्स के अंदर ये आती है। पहला है स्टैंडर्ड वेरिएंट जो आता है 1,27,000, उसके बाद आता है कनेक्टेड वेरिएंट जो आता है 1,32,000 और उसके बाद टॉप वेरिएंट जो आता है 1,36,000। फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर हेडलाइट्स हैं, वो 4 हेडलाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, 1, 2, 3 और ये चौथी हेडलाइट। साथ में देखें तो यहाँ पर LED इंडिकेटर्स भी दिए गए हीरो के द्वारा। 3 यहाँ पर LED इंडिकेटर आते हैं, 3 यहाँ पर आते हैं और वही 3 सेम पीछे आते हैं, यानी कि टोटल 12 इंडिकेटर्स आते हैं छोटे छोटे LED बल्ब्स के साथ। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। रिफ्लेक्टर काफी जरूरी होता है जब गाड़ी बाइक रात को खड़ी होती है तो जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो आपकी बाइक को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। साथ में रेड टेप जो आप देख रहे हैं तो स्पोर्टीनेस की फील देती है, साथ में रिफ्लेक्टर का काम भी करती है। गाड़ी आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। फ्रंट में यहाँ पर ABS आता है, रियर में सिर्फ डिस्क ब्रेक आता है। 270 mm की डिस्क आगे की तरफ दी गई है और 220 mm की डिस्क पीछे दी गई है जिसमें ABS नहीं आता, सिर्फ डिस्क ब्रेक है यहाँ पर। और टायर देखेंगे तो यहाँ पर आपको आती है 100/80/17 रेडियस के टायर आते हैं। ये ट्यूबलेस टायर है। अलॉय व्हील की डिजाइन के साथ ब्लैक कलर का अलॉय व्हील दिया गया है जो बॉडी कलर के साथ मैच करता है। ड्यूल टोन के अंदर ये बाइक आती है, ग्रे और ब्लैक कलर का यहाँ पर थीम हमें देखने को मिलता है। पीछे के जो प्रोफाइल है यहाँ पर आती है 17 इंच के टायर है लेकिन 130/70, यानी पीछे का टायर थोड़ा चौड़ा दिया गया है, लेकिन ये भी ट्यूबलेस यहाँ पर दिया गया है। चेन ड्रिवन ये बाइक यहाँ पर आती है और अगर इंजन के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक की गार्ड्स मिलते हैं जो आपके इंजन को थोड़ी प्रोटेक्शन और लुक ज्यादा एनहांस करते हैं। 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आती है और ये आता है E20 के साथ, यानी कि इसके अंदर आप इथेनॉल को भी ऐड कर सकते हैं। हैंडल की तरफ देखें तो यहाँ पर एक सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी, जो मिरर है वो वाइब्रेट नहीं करते बिल्कुल। उसको एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी पावर लगानी पड़ती है जिससे आप इसको अच्छे से एडजस्ट करके राइडिंग कर सकते हैं। 2 बटन यहाँ पर दिए गए हैं, इंजन किल स्विच और स्टार्ट बटन, जिससे यहाँ पर क्लटर ज्यादा नहीं होता और एक यहाँ पर हैजार्ड लैंप दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको अगर ऑन करते हैं फिर से हम तो इस तरह कुछ एनिमेशन आता है और ये पूरा इन्वर्टर LED डिस्प्ले है जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देगा। ये जो बाइक है इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है जो आपके फोन के साथ कनेक्ट होकर अगर आपका कोई कॉल आता है तो यहाँ पर डिस्प्ले करता रहे किसका कॉल है। अगर इंपॉर्टेंट है तो बाइक रोक के आप कॉल को अटेंड कर सकते हैं। ABS का इंडिकेटर यहाँ दिखा रहा है कि बाइक के अंदर ABS अभी ऑफ है और जैसे ही ऑन होगा तो ABS ये ब्लिंकर बंद हो जाएगा। साइड स्टैंड यहाँ पर लगा हुआ है जो सेफ्टी फीचर दिया जाता है। साइड स्टैंड जब तक हटाएंगे नहीं तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर आता है जो आपको इंडिकेट करता रहेगा कब आपको गियर को शिफ्ट करना चाहिए सो दैट आपको ज्यादा माइलेज मिले। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर देखिए ब्लैक आउट LED टेल लैंप्स मिलते हैं, LED इंडिकेटर्स मिलते हैं और ये रहा इसका मड गार्ड जो नंबर प्लेट के होल्डिंग के साथ आता है। यहाँ पर नीचे लाइट दी गई है और रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर दिया गया है। एग्जॉस्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रे कलर का गार्ड दिया गया है और साथ में यहाँ पर फुटरेस्ट भी दिया गया है जो मेटल के साथ आता है, जो क्लिक साउंड के साथ यहाँ पर लॉक हो जाता है। और इसमें 2 स्टैंड आते हैं, एक साइड स्टैंड आता है, एक सेंटर स्टैंड आता है और साथ में किक प्लस सेल्फ भी आता है, तो आप बाइक को किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरफ आते हैं, यहाँ पर साड़ी गार्ड दिया गया है और इसके साथ आप हगर भी यूज कर सकते हैं एज एसेसरी के तौर पे, वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब ये तो सारी चीजें हो गई। अब इसकी मेन स्पेशलिटी ये है कि इसका स्टाइलिंग आप देख लीजिए, स्टाइलिंग किस तरीके का है। यहाँ पर एक आपको एरोडायनेमिक डिजाइन दिखाई देगा, रेडियल डायमंड स्टाइल की चेसिस
चेसिस दी गई है और यहाँ पर आपको इन्वर्टेड फॉग जो थे वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, वो आपको टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट आता है उसमें मिलेंगे। उसके अंदर आपको यूएसबी भी देखने को मिलेगा। 160R की यहाँ पर बैजिंग दी गई है और ये रही इसकी सीट। ये फैब्रिक सीट्स है, यहाँ पर लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं आती है। फैब्रिक काफी बेटर होता है, गर्मी के मौसम में जो स्किन के लिए सबसे बेटर होता है। यहाँ पर आप कर्व देखेंगे तो ये टेल बोन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कर्व दिया गया है और यहाँ जो पिलन राइडर है उसको ग्रैब हैंडल दिया गया जो काफी स्ट्रॉन्ग फिनिश के साथ आता है। और ये स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है, सो दैट कि जब अब जो पिलन राइडर है वो आगे तरफ झुकेगा तो उसको पकड़ के बैठेगा आराम से। राइडिंग स्टार्ट करने के बाद सबसे पहली जो चीज़ मुझे देखने को लग रही है कि इसका जो फुटप्रिंट है थोड़ी कॉम्पैक्ट बाइक होने की वजह से आपको सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फ्रंट के बारे में बात करें तो आगे की तरफ ज़्यादा ट्विस्टेड झुका हुआ स्टाइल है इसका, तो सीट आपको पीछे से पुश करेगी हल्का सा, सो दैट कि आप एकदम झुके हुए पोजीशन पर रहे और हैंडल आपको अच्छी खासी ग्रिप प्रोवाइड कराता है। सीट की कुशनिंग है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, काफ़ी अच्छी कुशनिंग यहाँ पर दी गई है। एक जो मुझे ड्रॉबैक लगा कि जैसे ही कोई गड्ढे वाला एरिया आता है या फिर कोई हल्का फुल्का ब्रेकर आते हैं तो आगे का जो MID है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो काफ़ी वाइब्रेट करता है। हालांकि कई गाड़ियों के अंदर जो मिरर्स हैं, रियर व्यू मिरर, वो वाइब्रेट करते हैं और जो इसका MID होता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो वाइब्रेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। लोअर RPMs के ऊपर आपको काफ़ी अच्छी पिकअप देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे आप हायर RPM 80-90 के आसपास की स्पीड जाएंगे तो वहाँ पर इसका जो कर्व है वो फ्लैट आउट हो जाता है, क्योंकि 8500 RPM के ऊपर इसका मैक्सिमम BHP देखने को मिलता है। उससे ऊपर आपको इतना ज़्यादा पिकअप नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि यार इसमें एक छठा गियर होता तो और ज़्यादा बेहतरीन होता, बट 160 cc का इंजन है तो यहाँ पर आपको इतना हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल सकता है। आगे का सस्पेंशन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन पीछे वाला सस्पेंशन आपको, क्योंकि मोनोशॉक है और एक ही सस्पेंशन के ऊपर दोनों लोड होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मोनोशॉक को थोड़ा सा स्टिफ रखा गया है, तो आपको हल्के फुल्के झटके महसूस होंगे बाइक के अंदर, लेकिन वाइब्रेशंस जो है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि ये साइलेंट टेक्नोलॉजी के साथ आती है। तो इसमें इंजन की जो नॉइस है इनिशियल RPM के ऊपर, यानी सिटी के अंदर या फिर आप लोअर स्पीड्स के ऊपर चल रहे हैं, तो वाइब्रेशंस और नॉइस जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे आपका जो राइडिंग का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। ओवरऑल इसका टर्निंग रेडियस के बारे में बात करें, हैंडलिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी है, बट एक चीज़ मुझे लगी, इसका जो टैंक है वो पीछे की तरफ से कम कर्व है, जिसकी वजह से जो छोटे हाइट के लोग हैं वो बार बार टैंक के ऊपर फिसल के आ जाएंगे, उनको लगेगा कि वो टैंक के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर टैंक को थोड़ा और कर्व दिया जाता, वहाँ पर राइडर जो है सीट के ऊपर प्रॉपर बैठा रहता, आपको एंजॉय करेंगे सिटीज़ के अंदर। हाईवेज के ऊपर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि झटके वटके आपको महसूस होंगे और हल्का फुल्का आपके शोल्डर पे पेन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो आगे की तरफ झुक के आती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी बजट फ्रेंडली बाइक है और आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्टीनेस वाली फील देती है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बढ़िया है, ऑफिस गोइंग लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है। कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो जो यंगस्टर है उनके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। इसका जो इंजन है वो एयर कूल्ड इंजन है, 4 वॉल्व का इंजन है, जो ज्यादा आपको माइलेज के साथ परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कराता है। तो यही सारी चीजें थी इस बाइक के बारे में। अगर आपको परचेस करनी है तो यहाँ पर हीरो पठानकोट के पास ही अवेलेबल है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ फ्लैश कर रहा हूँ, यहाँ से आप कॉल करके अपनी इस बाइक को बुक करा सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में छोड़ के आप उनसे पूछ सकते हैं।